नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। आज की प्रश्नोत्तरी रहेगी, समग्र पाठ्यक्रम पर रहेगी। इसमें आपका हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य, संस्कृत साहित्य, व्याकरण सभी पर आधारित प्रश्नोत्तरी है। एक तरह से आप इसको मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। देखेंगे प्रश्न संख्या 9 से, इसके पहले ये सब प्रश्न हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 9 से। पंत जी की रचना लोकायतन में कितने पृष्ठ में विस्तार पंत जी की रचना लोकायतन कितने पृष्ठ में विस्तारित है? 680, 650, 580, 780। तो किसमें है? 680 पृष्ठ में है लोकायतन। महत्वपूर्ण रचना है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था? मौन निमंत्रण, परिवर्तन, लोकायतन या अतिमा? किस रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था? तो किस पर मिला था? ऑप्शन नंबर सी, लोकायतन पर। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। किस बोली को राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली कहा गया है? किस बोली को पंजाबी राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, कन्नौजी, बांगरू, मगही, मैथिली। पंजाबी राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली कहा गया है। इसको कहा गया ऑप्शन नंबर बी, बांगरू बोली को कहा गया है। पंजाबी राजस्थानी मिश्रित को खड़ी बोली कहा गया है, बांगरू को। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। किस बोली में मूर्धन्य के स्थान पर दंत की प्रधानता है? किस बोली में मूर्धन्य के स्थान पर दंत की प्रधानता है? मगही, मैथिली, बुंदेली या कन्नौजी? मूर्धन्य के स्थान पर दंत की प्रधानता है। किस बोली में है? ऑप्शन नंबर ए, मगही में। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 13। किस बोली के अंत में अल्प प्राण की प्रवृत्ति मिलती है? किस बोली के अंत में अल्प प्राण की प्रवृत्ति मिलती है? कुमाऊनी, मैथिली, भोजपुरी, बांगरू या बुंदेली? अल्प प्राण की प्रवृत्ति मिलती है तो बुंदेली में, ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामविलास शर्मा की नहीं है? नई कविता और सौंदर्य शास्त्र, प्रेमचंद्र का युग, प्रगति और परंपरा, नई कविता का आत्मसंघर्ष। कौन सी रचना रामविलास शर्मा की नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, नई कविता का आत्मसंघर्ष। ये इनकी नहीं है तो किसकी है? कमेंट में जरूर लिखिएगा किसकी है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15। दिए गए विकल्प में कौन सी रचना डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है? नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कमायनी का पुनर्मूल्यांकन, हिंदी साहित्य का सौंदर्य, कमायनी एक पुनर्विचार। दिए गए विकल्प में कौन सी रचना डॉक्टर नगेंद्र की है?
कौन सी है? नई नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कमायनी का पुनर्मूल्यांकन, हिंदी साहित्य नहीं है, हिंदी साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है। कमायनी एक पुनर्विचार, कमायनी एक पुनर्विचार, इसमें से कौन सी रचना डॉक्टर नगेंद्र की है? कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, साहित्य का सौंदर्य शास्त्र डॉक्टर नगेंद्र का है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये किसका है? तो मुक्तिबोध की रचना है। और कमायनी एक पुनर्मूल्यांकन क्या है? कमायनी कमायनी का पुनर्मूल्यांकन ये किसकी रचना है? और क्या है इसमें? कमायनी एक पुनर्विचार, कमायनी एक पुनर्विचार ये भी रचना मुक्तिबोध की है। ये भी रचना किसकी? कमायनी एक पुनर्विचार। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये दोनों किसकी है? मुक्तिबोध की है। साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये है आपका नगेंद्र सिंह का है। कमायनी का पुनर्मूल्यांकन ये किसकी रचना है? ये किसका है आपका? कमायनी पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। रामचरितमानस में राम शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है? 1443, 4608, 1343, 1543। रामचरितमानस में राम शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 1443। कितनी बार हुआ है? 1443। और सीता शब्द का कितने बार प्रयोग हुआ है? 147। आगे देखते हैं। एक मुख्यमंत्री की डायरी किसकी रचना है? राजेंद्र अवस्थी, शांता कुमार, विष्णु प्रभाकर, अजीत कुमार। एक मुख्यमंत्री की डायरी किसकी है? तो शांता कुमार की है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, किसका कथन है? चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? रघुवीर सहाय, नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, शिवदान सिंह चौहान के। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, यह नामवर सिंह का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रयोगवाद की कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? अति यथार्थवादी, अति बौद्धिकता, ऐसे रहेगा बौद्धिकता, उपमानों की नवीनता, निराशावाद, शोषण की दीनता का चित्र। इसमें क्या है? प्रयोगवाद की ये सभी विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 20। फिल्म की पटकथा किस प्रगतिवादी कवि ने लिखी है? राघे राघव, नागार्जुन, शिवप्रसाद सिंह या वासुदेव सिंह ने? किसने लिखी थी? राघे राघव ने। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका।
तूफानों की ओर घुमा दो, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निष्पतवार। सिंधु ने विष उगला है लहर यौवन अचला, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। किसकी पंक्ति है? तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निष्पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है लहर यौवन अचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। किसकी पंक्ति है? नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, वासुदेव सिंह सरवैया। किसका है ये पंक्ति? तो ऑप्शन नंबर बी शिव मंगल सिंह सुमन का है। देखते हैं प्रश्न संख्या 22। किस कवि ने महज 12 वर्ष की अवस्था में सरस्वती माँ अष्टावधान आदि लिखकर काशी में रसिक मंडल का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था? ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, कृष्णदास, सुधाकर द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी अंबिका दत्त व्यास ने। देवसभा, देवदूत, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, जय किसान किसकी रचनाएं हैं? देवसभा, देवदूत, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, जय किसान किसकी रचना है? रामचरितोपाध्याय की, राय देवी प्रसाद पूर्ण, मैथिलीशरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही। ये किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रामचरितोपाध्याय, ये द्विवेदी युगीन कवि हैं। एक रचना है किसान जो 1917 में गुप्त जी की रचना। किसकी है? गुप्त जी की रचना है। विचित्र विवाह भी महत्वपूर्ण है रामचरितोपाध्याय का, और उनका भारत भक्ति भी महत्वपूर्ण रचना है। आगे देखते हैं। काव्यात्मानो व्यंग्यस्या राम रामदीयता प्रयोजका अलंकार किसका कथन है? किसका कथन है? जगन्नाथ, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त या कोई नहीं? काव्यात्मानो व्यंग्यस्या राम रामदे, क्या है ये? रामदीयता प्रयोजका अलंकारा किसका कथन है? रमणीयता प्रयोजका किसका कथन है? तो यह ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ का है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 24। स्नेही जी की रचना कृषक क्रंदक किस पत्रिका में छपी थी? प्रताप पत्रिका में, विशाल भारत, सरस्वती या कादम्बिनी पत्रिका में? कृषक क्रंदक, ये आप लोग कमेंट में लिखिए है किसकी रचना? किसकी रचना है ये कृषक क्रंदक? किस पत्रिका में छपती थी? तो ऑप्शन नंबर ए प्रताप पत्रिका में छपती थी। प्रश्न संख्या 25। प्रियतम आन बैठो जीर्ण जीवन नाव में, प्रियतम आन बैठो जीर्ण जीवन नाव में किसकी किस अलंकार की पंक्ति है या कौन सा अलंकार है? प्रियतम आन बैठो जीर्ण जीवन नाव में, कौन सा अलंकार इसमें है? छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्तानुप्रास या लाटानुप्रास? छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्तानुप्रास या लाटानुप्रास?
प्रियतम आन बैठो जुड़ जीवन नाव में कौन सा अलंकार है? तो 6 का अनुप्रास है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। छायावाद के समर्थन में लेख लिखने वाले विद्वान कौन है? जयशंकर प्रसाद, नंदुलारे वाजपेयी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद के समर्थन में लिखने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन नंबर 2 नंदुलारे वाजपेयी हैं। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा था? छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा था? रामधारी सिंह दिनकर, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद, शुक्ल। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर 1 दिनकर जी ने कहा था। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? भारतेंदु पत्रिका, कविवचन पत्रिका, विशाल भारत, नागरिक, नीरद पत्रिका। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी सावन पंचक? तो भारतेंदु पत्रिका में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। प्रश्न संख्या 29 निराला की प्रथम प्रकाशित कविता कौन सी है? जूही की कली, भारत माता की वंदना, सरोज स्मृति, कोई नहीं। निराला की प्रथम प्रकाशित कविता कौन सी है? जूही की कली, भारत माता की वंदना, सरोज स्मृति या कोई नहीं। तो कौन सी रचना है? ऑप्शन नंबर 2 भारत माता की वंदना। और जूही की कली क्या है? इनकी प्रथम कविता है। क्या है? प्रथम कविता है। लेकिन पूछा क्या इसमें है कि प्रथम प्रकाशित, सबसे पहले प्रकाशित कौन सी कविता इनकी हुई थी? भारत माता की वंदना। किसने निराला को शताब्दी कवि कहा है? किसने निराला को शताब्दी कवि कहा है? नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र। किसने निराला को शताब्दी कवि कहा है? किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। ऑप्शन नंबर 1 सही है। कमायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन किसकी रचना है? कमायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन किसकी रचना है? इंद्रमदान, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा। कमायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन किसकी रचना है? इंद्रमदान की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका। कमायनी पर नई पुस्तक, कमायनी पर नई पुस्तक किसकी आलोचनात्मक रचना है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमेश कुंतक मेघ। कमायनी पर नई पुस्तक, कमायनी पर नई पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 4 रमेश कुंतल मेघ की रचना है। कमायनी पर नई पुस्तक। छायावाद की घोर विरोधी पत्रिका कौन सी है? छायावाद की घोर विरोधी पत्रिका कौन सी है? रूपाप, जागरण, हंस, विशाल भारत। छायावाद की घोर पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 रूपाप पत्रिका है। दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द अशुद्ध है? अभिशप्त, दर्दिला, पराकाष्ठा, आकृष्ट। इसमें पूछा है कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्या है? दर्दिला आपका ये अशुद्ध है। क्या हो? दर्दनाक होता है।
दर्दनाक होता है। सोमनाथ की रचना। सोमनाथ की रचना रस पीयूष निधि में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? रस पीयूष में कितने अध्याय हैं? 24, 22, 25, 20। सोमनाथ की रचना रस पीयूष निधि में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय? ऑप्शन नंबर बी 22 अध्याय हैं। सोमनाथ की रचना रस पीयूष निधि में कितने छंद हैं? कितने छंद हैं? 1827, 1127, 1024, 1025। रस पीयूष में कितने छंद है? तो ऑप्शन नंबर बी 1127। अध्याय कितने थे? 22। छंद कितने हैं? 1127। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 40। दिए गए विकल्प में कौन सी रचना कुलपति मिश्र की नहीं है? कुलपति मिश्र की नहीं है। संग्राम सार, मुक्ति तरंगिणी, दुर्गा भक्ति चंद्रिका या सभी? कुलपति मिश्र की नहीं है। संग्राम सार ये भी कुलपति मिश्र की रचना है। मुक्ति तरंगिणी ये भी इनकी रचना है। दुर्गा भक्ति चंद्रिका ये भी है। ये सभी सारी रचनाएं किसकी है? तो कुलपति मिश्र की है। कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य में कितने छंद हैं? कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य में कितने छंद हैं? 352 छंद है, 452 छंद है, 652 छंद है या 620 छंद है? कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य में कितने छंद है? ऑप्शन नंबर सी 652 छंद है। कितने हैं? 652 छंद है। रस रहस्य में कितने छंद है? तो 652 छंद है। चिंतामणि की रचना कवि कल्पतरु में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 1133, 1144, 1125 या 1004? चिंतामणि की रचना कवि कल्पतरु में 1133 छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 43। चिंतामणि की रचना कवि कल्पतरु में कितने प्रकरण हैं? 5 प्रकरण, 2, 8 या 3? कितने प्रकरण हैं? ऑप्शन नंबर सी 8 प्रकरण है। कितने प्रकरण है? तो 8 प्रकरण है। तुम जितना पढ़ोगे उतना ही विद्वान बनोगे। वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तुम जितना पढ़ोगे उतना ही विद्वान बनोगे। वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक? तो क्या है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। तो क्या है? परिमाणवाचक। अब ये बताइए, वे अभी आ रहे हैं। वे अभी आ रहे हैं। वे अभी आ रहे हैं। रेखांकित पद में
क्या है? स्थानवाचक है, कालवाचक है, या रीतिवाचक है, या परिमाणवाचक है? क्या है? स्थानवाचक या कालवाचक है, या तीसरा क्या है? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, और चौथा क्या है? रीतिवाचक। रीतिवाचक क्या है? वे अभी आ रहे हैं। इसमें कौन सा होगा? वे अभी आ रहे हैं रेखांकित पद में क्या है? स्थानवाचक है, कालवाचक है, या रीतिवाचक है, या परिमाणवाचक है? तो क्या है? ये समय का बोध करवा रहा है, तो क्या है? वे अभी आ रहे हैं, अभी या समय का बोध हो रहा है, तो क्या है? कालवाचक है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। मोहन तो गया ही नहीं, वाक्य में अव्यय है। मोहन तो गया ही नहीं, वाक्य में अव्यय है। परिमाणवाचक, संबंध बोधक, निपात, या रीतिवाचक? मोहन तो गया ही नहीं, इसमें क्या है? तो निपात है। ऑप्शन नंबर सी निपात है। जब ईमानदारी से काम करोगे तो शांति से रहोगे। जब ईमानदारी से काम करोगे तो शांति से रहोगे। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, या संक्षिप्त वाक्य? जब ईमानदारी से काम करोगे तो शांति से रहोगे, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य है। महात्मा गांधी ने कहा कि गाय करुणा की कविता है। महात्मा गांधी ने कहा कि गाय करुणा की कविता है। कौन सा वाक्य है? विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, या कोई नहीं? तो कौन सा वाक्य है ये? क्या ये गाय आपका ये संज्ञा हो गया कि गाय करुणा की कविता है, तो कौन सा वाक्य है? उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य आपका है। ऑप्शन नंबर बी सही है। उन्नत हिमालय से धवल तक, उन्नत हिमालय से धवल यह सुर शरीर जो टूटती है, मानव पयोधर से धरा के दुग्ध धार छूटती है, कौन सा अलंकार है? उन्नत हिमालय से धवल यह सुर शरीर जो टूटती, मानव पयोधर से धरा के दुग्ध धारा छूटती में कौन सा अलंकार है? वस्तु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा, फलोत प्रेक्षा, या इनमें से कोई नहीं? उन्नत हिमालय से धवल यह सुर शरीर जो छूटती, मानव पयोधर से धरा के दुग्ध धारा छूटती, इसमें क्या है? वस्तु प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न संख्या 49। मनहु विधि, मनहु विधि तन अच्छ कभी, स्वच्छ रखिबे काज, त्रिगंप पोषण को किए, भूषण का पाए दाज, में कौन सा अलंकार है? बताइए। मनहु विधि तन अच्छ कभी, स्वच्छ रखिबे काज, दिगपग पोषण को किए, भूषण का पाए दान, कौन सा अलंकार है? फलोत्प्रेक्ष अलंकार, हेतुप्रेक्ष अलंकार, वस्तुप्रेक्ष अलंकार, या कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए फलोत्प्रेक्ष अलंकार है। प्रश्न संख्या 50। प्रियपति, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इसमें कौन सा छंद है? मालिनी छंद, इंद्रब्रज छंद, सवैया छंद, इनमें से कोई नहीं? प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है?
तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, ये मालिनी छंद है। प्रश्न संख्या, मालिनी छंद में क्या होते हैं? मालिनी छंद 15 वर्णों का छंद होता है और इसमें क्या होता है? दो नगढ़ होता है, दो नगढ़ होता है और एक मगढ़ होता है और दो और मगढ़। ये देखिए अलंकार से बहुत प्रश्न आते हैं। जैसे नरक का पर्यायवाची क्या होता है? सॉरी, पर्यायवाची क्या होता है? व्याकरण में भी पर्यायवाची से एक प्रश्न आते हैं। नरक का क्या होता है? यमपुर, यमलोक, रौरव, दुर्गति। ये महत्वपूर्ण है। रौरव और दुर्गति ये किसका है? नरक का पर्यायवाची। नदी का आनंदी शिव वाहन। नदी का और क्या होता है? ये सॉरी, नंदी का आनंदी शिव वाहन। सरिता का सरिता, वाहिनी, तटनी, स्रोतस्विनी, तरंगिणी, शैवालिनी, आपगा, शैलजा, सिंधुगामिनी, निम्नगा। ये किसकी पर्यायवाची है? तो नदी की। और नारद का क्या है? देवर्षि, ब्रह्मश, ब्रह्मपुत्र। नाव का क्या है? तरणी, तरी, नैया, नौका, जलयान, नौ पतंग। आगे और भी है। निर्मल का स्वच्छ, अमल, शुद्ध, पवित्र, पावन, विमल। निशा का क्या होता है? रात्र, रात्रि, रजनी, निशि, विभावरी, यामिनी, छपा, तमिस्ना, निशीथ, सरवरी। ये महत्वपूर्ण है। निशा का सरवरी और रैन याद कर लीजिएगा। निशा का सरवरी और रैन भी होता है। नाश का क्या होता है? ध्वंस, क्षय, विनाश, प्रलय, अवसान। स्त्री का स्त्री, महिला, औरत, वामा, रमणी, वनिता, ललना। महत्वपूर्ण है ललना। कामनी, भामनी, अबला। नेता का नायक, प्रमुख, सरदार, अगुआ, प्रधान। नम्र का विनीत, शिष्ट, सुशील, विनयी, विनयशील। नगर का पर्यायवाची उपनगर, उपनगरी, कस्बा, नगरी, पट्टन, पत्तनपुर, पुरी, शहर। नगर का पट्टन भी महत्वपूर्ण है, पत्तन भी महत्वपूर्ण है। नया का क्या होता है? नूतन, नव, नवीन, नव्य, नवेला, अभिनव। नाजुक का क्या होता है? कोमल, सुकुमार, मृदुल, स्निग्ध और मशहूर। निंदा का बदनामी, बुराई, अपयश, अपवाद। महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण संधि भी देख लीजिए। जैसे प्रश्न बन सकता है विसर्ग का मेल यदि त, थ, स हो, स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। सूत्र रूप में इस प्रकार देखिए कैसे होता है। विसर्ग के बाद त, थ, स हो तो विसर्ग का स बन जाता है। कैसे बनता है? जैसे अतः प्लस ताप, विसर्ग के क्या है? विसर्ग के बाद त आया तो क्या है? अंतस्ताप। स किसमें हो गया? स में परिवर्तित हो गया। जैसे अतः प्लस ताल, विसर्ग के बाद क्या आया? त आया तो विसर्ग का क्या बन गया? श बन गया। चतुर प्लस सीमा क्या हुआ? विसर्ग के बाद क्या है? श है। ये विसर्ग किस में बदल गया? आधा श में। चतुर सीमा। दु प्लस साहस, विसर्ग के बाद क्या है? श, और तब ये क्या बन गया? विसर्ग आपका स बन गया, दुस्साहस। ऐसे ही है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नियतेज, त के पहले क्या है आपका? विसर्ग के बाद आपका त है तो क किसमें परिवर्तित हो गया? विसर्ज, विसर्ग किसमें परिवर्तित हो गया? तो श में परिवर्तित हो गया। और ये क्या है? नि प्लस सहाय तो क्या हो गया? निस्सहाय। नि प्लस तार क्या हो गया? निस्तार। नि प्लस संतान, निस्संतान। दु प्लस दुश्च, नमा प्लस ते, नमस्ते। दु प्लस संधि, दुस्संधि। महत्वपूर्ण है, सब देख लीजिए एक बार आप लोग। और क्या है? बी प्लस तार, विस्तार। बी प्लस त्रित, विस्तृत। दु प्लस तीर्थ, दुस्तीर्थ। नि प्लस तेज, निस्तेज। ज्योति प्लस तरंग, ज्योतिष तरंग। बी प्लस तीर्ण, विस्तीर्ण। विसर्ग के बाद क्या आया है? त आया है तो ब किसमें विसर्ग किसमें परिवर्तित हो गया? श में।
उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये महत्वपूर्ण संधि है। उत प्लस मूलन उन्मूलन, उत प्लस नति उन्नति, उत प्लस मार्ग उन्मार्ग, उत प्लस मेष उन्मेष, उत प्लस निद्र निद्र, उत प्लस मूलित उन्मूलित, उत प्लस नत उन्नत, उत प्लस मुक्त उन्मुक्त, उत प्लस मत उन्मुक्त उन्मत्त, उत प्लस मय उन्मय, उत प्लस नायक उन्नायक, उत प्लस नायक उन्नायक, उत प्लस मिलिन उन्मिलिन। एत प्लस मुरारी एंत मुरारी, जगत प्लस माता जगन माता, जगत प्लस निवास जगन निवास, जगत प्लस नियता जगन नियता। जितनी भी संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 52। अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। अनुप्रस्थान 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 या अनुप्रस्थान। अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थान। क्या हो गया आपका? स में परिवर्तित हो गया और ठ किस में हो गया? थ में। स का स हो गया और ठ का थ हो गया। प्रश्न संख्या इसमें देख लीजिए। संधि सूर्योष्मा में संधि किस संधि का नियम लागू है? यड़ गुण वृद्धि या अयादि। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अ प्लस उ स्वरों के मेल किस शब्द में नहीं होता है? अ प्लस उ किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं हुआ? तो स्वेच्छा में। किस क्रमांक में यड़ संधि का नियम लागू है? शुभेच्छा, मातृच्छा, स्वच्छकाश, स्वच्छाकाश, स्वेच्छा। किसमें है? तो मातृच्छा में यड़ संधि का नियम लागू होता है। अब देख लीजिए संधि में प्रश्न। किस क्रमांक में अधिष्ठाता का संधि विच्छेद है? आदि प्लस ठाता, आदि प्लस अष्ठाता, ठाता, आदि प्लस अष्ठाता, अधि प्लस ठाता। तो कौन सा है? आदि प्लस अष्ठाता। क्या हुआ? स का थ में हो गया, ठ का थ में परिवर्तित हो गया। किस क्रमांक में विसर्ग संधि नहीं है? मनोयोग, रजोगुण, सहोदर, बहिरंग। किसमें विसर्ग संधि नहीं है? किसमें विसर्ग संधि नहीं है? तो किसमें नहीं है? सहोदर में। यदि विसर्ग के आगे च छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का श हो जाता है। उ प्लस उ स्वरों का मेल किन शब्दों में हुआ है? गंगोर्मी, नगुर्मी, भानुदय, गुरुपदेश। किसमें हुआ है? उ प्लस उ स्वरों का मेल किन शब्दों में हुआ है? तो लघुर्मी में। गंगोदय में कौन सी संधि है? वृद्धि, गुण, दीर्घ। कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, अंशुमाली, रवि, यामिनी। कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो क्या है? यामिनी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे? उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? वाल्मीकि के आश्रम से, अयोध्या से, सरयू के तट से या पंचवटी से। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो पंचवटी से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। प्रश्न संख्या 55। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने छंदों का प्रयोग किया है? 15, 18, 24 या 20। कितने छंदों का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर
इन 24 छंदों का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 56। न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, आधा अच्छा रहेगा। समीक्ष्यते यह सूक्ति किस कवि की है? कालिदास, भारवी, श्रीहर्ष, माघ। किसकी सूक्ति है? न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, तो किसकी है? ऑप्शन नंबर ए कालिदास की है। प्रश्न संख्या 57। कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं? कर, सुगंध, सुवास, कर, वाट, अंबु, रश्मि, अशु, मरीचि या मरीचि, कर, वारी। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में, रश्मि, अंशु, मरीचि। आगे देखिए दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 58। कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्यायवाची नहीं है? सूर्यचाप, सप्तवर्ण, घनकोदंड, अमरेश्वर। कौन सा इंद्रधनुष का पर्यायवाची नहीं है? सूर्यचाप भी है इंद्रधनुष का पर्याय, सप्तवर्ण भी है, घनकोदंड भी है, लेकिन अमरेश्वर इंद्रधनुष का पर्यायवाची नहीं है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? 2155 सूत्र, 122, 2140 या 2166? पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? तो 3155 सूत्र हैं। कितने हैं? 3155 सूत्र हैं। किसमें? अष्टाध्यायी में। किसकी रचना है? तो पाणिनि की है। अष्टाध्यायी में कितने? 8 अध्याय हैं और 32 पद हैं। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय है और पद कितने हैं? तो 32 पद हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी क्लास आप लोग को कैसी लगी कमेंट पे जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।